जब कोई बुराई अपनी आंख से देखो तो उसको अपने हाथ से दूर कर दो, अपने हाथ से मिटाओ। जो भी कोई बुराई देखो तो उसको अपने हाथ से रोक दो। क्या हम बुराइयों को देखकर अपने हाथ से रोकते हैं? सुबह मौलाना जर्जिस को कलिया चक लेके चलिएगा, चौरंगी पे जाते ही आपको चौराहे पर मुसलमान लोग लाटरी बेचते हुए दिखाई देंगे, टिकट, जो हराम है। और ये बिजनेस करने वाले मुसलमान हैं। अब जर्जिस साहब उसकी लाटरी उठा के फाड़ने लगे तो क्या अंजाम होगा बीच चौराहे पर? आप कहोगे ये क्या कर रहे हो? अब जर्जिस साहब चिल्ला रहे नहीं हराम है। अरे हराम है तो जलसों में बोलो, यहां तुमने उसकी लाटरी क्यों फाड़ दी? साहब गलत काम है। गलत काम है तो सुन तो लेते हैं तुम्हारी 2 घंटा। इधर किसी का तुमने नुकसान क्यों किया? अपने हाथ से उसकी लाटरी फाड़ने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। क्योंकि अगर आज हम ये बुराई रोकेंगे, कल उसी के बगल में दूसरा आदमी दूसरी बुराई कर रहा है। क्या कर रहा है? उसकी मोबाइल की मैकेनिक की दुकान है, वो मोबाइल बनाता है बेचारा। अभी देखा उसको, एक आदमी उसके पास गया कि मोबाइल साहब हमारा खराब है, बनाओगे? उसने देखा और चेक किया, उसको मालूम है कि इसमें 100 रुपए की चीज पड़ेगी और सही हो जाएगा। लेकिन उसने कस्टमर को डरा दिया, साहब इसका तो ये भी खराब है, ये भी खराब है। नहीं नहीं साहब कहीं और ले जाओ, हमारे यहाँ तो उसमें 1000 रुपए लगेंगे तब मोबाइल बनेगा, एंड्रॉइड मोबाइल है। साहब 1000 लगेगा? हाँ भाई। होते 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 मामला होते होते 500 या 600 पे आके डन हो जाता है। आप तैयार हो जाते हैं जबकि आपको मालूम है कि उसमें सिर्फ 100 रुपए लगेंगे। लेकिन 1000 से शुरू करके 500 600 पर आपने मामले को डन कर दिया है और बना दिया है, और 500 600 रुपए लेके आपने उसको मोबाइल दे दिया है। ये भी हराम है। अब जर्जिस साहब उससे गए, साहब तुमने तो 100 रुपए की चीज डाली है, 500 क्यों ले लिए? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब? ये मेरे हाथ की कला है। इसी को कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम किसी का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। 500 रुपए लेना था, ले सकते थे तुम, लेकिन कह देते साहब 100 रुपए की चीज पड़ेगी, 400 मेरी मेहनत, 500 रुपए लेंगे, देना हो दो, नहीं तो जाओ कहीं और जाओ। आप खुलकर बोलिए उसको, साहब 100 रुपए की चीज, 400 मेहनत, 500 लेंगे। लेकिन आप ये बोल नहीं सकते। अगर हमने जैसे ही कह दिया 100 की चीज तो वो कहेगा भाई साहब 100 की चीज है, 400 मेहनत क्यों ले रहे हो? 100 की चीज है, 50 मेहनत ले लो, 100 ले लो तो 200 ले लो। लेकिन वो 400 आप मेहनत कहोगे तो वो देगा नहीं। और जब आपने ये बता दिया कि 100 की चीज पड़ेगी, 400 मेहनत, तो वो जाके किसी दूसरे से बनवा लेगा। तो आप ये भी जानते हैं कि 100 बता देंगे तो फिर वो दूसरे से बनवा लेगा, फिर हमारे पास नहीं आएगा। तो आपने डायरेक्ट झूठ बोला कि भाई इसमें ये चीज खराब है, ये पड़ेगी 1000 रुपए लगेंगे। तो आपने बोला तो उससे झूठ ही है ना, तो ये हराम है। इस बुराई को आप अपनी आंखों से रोक दोगे, हाथों से नहीं रोक पाओगे। कुरान, अल्लाह के नबी दूसरा रास्ता बताते हैं, अगर अपने हाथ से दूर करने की ताकत ना हो किसी बुराई को, व इल्लम यस्तति फबिलिसानिही, अगर तुम्हारे अंदर अपने हाथ से किसी बुराई को दूर करने की ताकत नहीं है तो अपनी जबान से ही उसको समझा दो, उसको मना कर दो। देखो भाई ये लाटरी तुम बेच रहे हो, ये हराम है, नाजायज है। 100 रुपए की लाटरी अगर उसको लग गई तो 1 लाख रुपया उसको मिल जाएगा। बैठे बैठे 100 की जगह 1 लाख ले लेना, और जिसके कुछ नहीं लगा उसका 100 रुपया चला जाना, ये हराम है, गलत है, इसका बहुत बड़ा गुनाह है। आप उसको बोल सकते हैं, समझाइए, ये ईमान का दूसरा दर्जा है। लेकिन कहीं कहीं ये समझाने से भी फितना हो जाता है। एक शख्स अपने लड़के की बारात लेकर जा रहा है, 200 आदमी बारात में जा रहे हैं। जर्जिस साहब ने बस में
मर्द और औरतों को बैठे हुए देखा। साहब कहां जा रहे हैं? मौलाना साहब बारात जा रही है लड़के की, आइए आप भी चलिए। जर्जी साहब लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। साहब इस्लाम में तो बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं है, बारात है ही नहीं है। लड़की वाले के घर खाने क्यों जा रहे हो? लड़की वाले के यहां खाना है ही नहीं। तुम 200 आदमी लड़की वाले के घर लेके जा रहे हो, पहले वो नाश्ता कराएगा, फिर खाना खिलाएगा, फिर उसका निकाह पढ़ाया जाएगा लड़के का, फिर ये लोग उस लड़की की विदा करके घर लाएंगे। जबकि लड़की वाले की यहां खाने का सबूत नहीं है। ना अल्लाह के नबी ने लड़की वालों को, लड़की के माँ बाप को खाना खिलाने का हुक्म दिया है, बल्कि अल्लाह के नबी ने तो यह फरमाया है कि जो लड़की वाले के यहां जाता है बाराती बनकर 100, 200, 250, 300 आदमियों की जमात लेकर, इतने लोगों को लेकर लड़की वाले के यहां जाता, दखल सारिकन व खरज सारिकन, वो चोर बनकर दाखिल होता है, चोर बनकर जाता है और डाकू बनकर वापस आता है। इन बारातियों को तो चोर कहा है, डकैत कहा है। डकैती है ना, चोरी क्या हुई न? ये मौलाना साहब मेरे बगल में बैठे, इनकी निगाह उधर हुई और हमने मोबाइल चुपचाप से जेब में रख लिया इनका। ये क्या हुई? चोरी। और डकैती क्या हुई? मोबाइल दे। है सर, नहीं देंगे, नहीं देगा। निकाला चाकू, दे रहा कि नहीं दे रहा? दे। डर के मारे दे दिया उसने, हमने मोबाइल ले लिया। ये हुई डकैती। दोनों में फर्क समझ लिया? चोरी बगैर बताए चुपके से, और डकैती बंदूक रखकर, पिस्टल लगाकर दे, ले लिया। ये डकैती है। लड़की वाले के यहां गए, देख 200 आए, खिला। और अगर थोड़ा सा भी नाश्ते में कमी हो गई उल्टा सीधा, तो जिंदगी भर तेरी लड़की को ताने मारे जाएंगे, तेरे बाप ने अच्छा नाश्ता नहीं कराया था। अगर खाने पीने खिलाने पिलाने में तेरे बाप ने कमी की तो जिंदगी भर ताने मारे जाते हैं लड़की को, ससुराल वाले मारते हैं लड़की के। तेरे बाप हमारे मेहमानों की खिदमत नहीं कर पाए हैं? बड़े का गोश्त खिला दिया, देसी मुर्गा नहीं खिला सकते थे, मटन नहीं खिला सकते थे। हाय हाय हाय, इसको कहते हैं डकैती। जो लड़की वाले के घर बेशरम बन के जाके बैठ गए, खिलाओ। और लड़की वाला बेचारा इधर उधर से कर्जा लेके लाता है, खिलाता है, तब उस लड़की के हाथ पीले होते हैं। एक दिन आपके पेट की जहन्नम को भरने के लिए बेचारा कितना कर्जदार हो जाता है, उसकी हैसियत आपको नहीं मालूम। उसके कर्जे को अदा करते करते सालों लग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि 5 लाख रुपए कर्जा लेके शादी करी, 1 लाख रुपया तो बेचारे ने सूद बन गया उसका, सूद। अब उसको लेना पड़ा 5, देना पड़ा 6 लाख। सिर्फ आपका एक दिन का पेट भरने के लिए लड़की वालों के ऊपर खाना खिलाना हदीस से साबित नहीं है। मौलाना जर्जी साहब ने जो ये खुतबा देना शुरू किया बारात को देखकर, तो वही लड़के का बाप क्या कहता है, मौलाना साहब ये सब जलसों में बोलना, जुमे के खुतबों में बोलना, अभी तो मेरे बेटे की बारात जा रही, तुम कौन होते हो रोकने वाले? साहब मैं रोक नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। चुप रहो, समझाने वाले आए बहुत बड़े। तेरे बेटे की शादी हो तो मत ले आना बारात, मैं तो ले जाऊंगा। जर्जी साहब की हिम्मत नहीं है। अगर आपके मोहल्ले से बारात जा रही हो तो हम खड़े होकर कह सकते हो कि साहब बारात मत ले जाइए, गलत है, लड़की वाले पर बोझ मत बनिए। जर्जी साहब मुंह पर नहीं कह सकते हैं, जलसे में कह सकते हैं, इतनी ताकत है। और यहां सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हक है, वहां नहीं कह पाएंगे। और आप लोग भी उसका साथ दोगे। साहब वो लेके जा रहा बारात, आपका क्या जा रहा है मौलाना साहब? ये सब बातें जलसों में अच्छी लगती हैं, हर जगह अच्छी नहीं लगती हैं। आप भी उसका साथ दोगे, हमारा साथ उस मौके पर नहीं दोगे। तो ये पहले दर्जे का भी ईमान नहीं है मेरे पास, और दूसरे दर्जे का भी ईमान नहीं है, क्योंकि हम जबान से भी बोलने की ताकत नहीं रखते। अब सबसे हल्के दर्जे का ईमान, थोड़ा सा ईमान देख लो क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही, अगर जबान से भी मना करने की ताकत न हो, और जानते हो कि जबान से मना करेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर पिल पड़ेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, जबान से भी मत कहो, तो तुम दिल से बुरा जान लो कि ये गलत कर रहा है। लॉटरी देखी, गलत है, नहीं बेचना चाहिए इसको।
दिल से बुरा जानो। 300 आदमी बारात में ले जा रहा है, नहीं ले जाना चाहिए, गलत है। लेकिन बारात की दावत मेरी आई है, लड़के की तरफ से, लड़के के बाप की तरफ से मेरी दावत आई है, हम दिल से बुरा जान रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो इसका तकाजा यह है कि हम उसकी बारात में न जाएं। दिल से बुरा जानने का मतलब क्या है? हम बारात में न जाएं क्योंकि गलत है, लेकिन हम दिल से भी बुरा नहीं जान रहे हैं। बुरा जानते हैं गलत है, लड़की पे बोझ नहीं बनना चाहिए, और फिर हम बारात में जा भी रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया दिल से बुरा जानकर घर बैठ जाओ, मत जाओ बारात में। ज़ालिका अज़ाफुल ईमान, ये ईमान का सबसे हल्का और कम दर्जा है। ये थोड़ा सा ईमान है, हल्के दर्जे का ईमान है, लेकिन ईमान है। अगर तुम उस बारात में नहीं गए या किसी भी बुरी चीज को देखा और आपने दिल से बुरा जानकर वहां से छोड़ के चले आए, ये सबसे हल्के दर्जे का ईमान है। आज ईमानदारी के साथ बताइए, क्या सबसे हल्के दर्जे का ईमान भी हमारे पास है? नहीं है, क्योंकि हम बारात को बुरा तो समझते हैं लेकिन जा भी रहे हैं। जब जा रहे हो तो दिल से बुरा कहां मान रहे हो? न जाते, दावत आने के बाद भी न जाते तो माना जाता कि आप दिल से बुरा जान रहे हैं। आज सबसे हल्का ईमान भी हमारे पास नहीं है। तो जन्नत में जाने के लिए अच्छे अमाल चाहिए और जहन्नम से बचने के लिए गुनाहों से इज्तिनाब चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। ये दोनों चीजें जब हमारे पास होंगी तब हम जन्नत को पाएंगे और जहन्नम से बचेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ न जन्नत का नाम लिया न जहन्नम का नाम लिया, बल्कि ये कहा वल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की। कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की, यानी जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए क्या तैयारी की। अब समझ में आया इस आयत का मतलब? यानी आधा घंटा बोलने के बाद अब इस आयत को हम समझा पाए आपको कि इस आयत का मकसद क्या है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हर इंसान को जन्नत में जाने की तैयारी करना चाहिए, ये नहीं कहा अल्लाह ने। इस आयत में अल्लाह ने क्या कहा? कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है, क्योंकि कयामत के दिन हमारा और आपका फैसला होना है, जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। तो कयामत के दिन की तैयारी ऐसी हो जो हमें जन्नत में ले जाए और जहन्नम से बचा ले, ये है कयामत के दिन की तैयारी। अब हम गौर करें अपने समाज, अपने मुआशरे, अपनी सोसाइटी पर, क्या हमने ऐसे आमाल किए हैं जो हमें जन्नत में ले जाएं और उन गुनाहों से बचे हैं जो हमें जहन्नम से बचा ले? क्या ये है हमारे अंदर? और इस चीज की शुरुआत क्या की अल्लाह ताला ने? हर इंसान को सोचना चाहिए। सोच जब तक नहीं बदली जाएगी तब तक अमल नहीं हो पाएगा। पहले सोच बदलो। आइए एक सोच बताता हूं मैं आपको। आप इस गुनाहों की दुनिया में और इस गुनाहों के दलदल में कदम कदम पर बुराइयां देखेंगे। दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें मौजूद हैं, बल्कि हिंदुस्तान में भी, बल्कि यूपी में भी, बिहार में भी, बंगाल में भी ऐसी बहुत सी औरतें मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं जो पैसा लेती हैं और अपना जिस्म बेचती हैं। देखो, सामने बैठकर डिस्टर्ब मत करिए। आपको जिसको उठना है वो अभी उठ जाए, चला जाए, लेकिन बार बार हम नहीं उठने देंगे किसी को। डिस्टर्ब होता है, बहुत ज्यादा खलल होता है। ये जलसा भी जो तकरीर हो रही है ना, ये भी एक इबादत है। नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरना क्यों मना है? वो एक इबादत होती है। कभी गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाजी के आगे से गुजर जाने का गुनाह कितना है। अगर किसी को मालूम हो जाए तो वो 100 साल तक उसी जगह पर बैठा रहना गवारा कर लेगा, लेकिन उसके सामने से गुजरेगा नहीं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरना कितना बड़ा गुनाह होगा, कि खुद अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, लेकिन इतना कह दिया कि जिंदगी भर 100 साल का मतलब क्या है? 100 साल की जिंदगी तो बहुत मुश्किल है लोग जी पाए 100 साल तक।
70 साल 80 साल में लोग इंतकाल कर जाते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि इंसान को अगर मालूम हो जाए कि नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरने का गुनाह क्या है, तो वो पूरी जिंदगी बैठा रहेगा। भैया तुम्हारी अभी तक सेटिंग नहीं हो पाई कैमरे की, बताइए। पौन घंटा हो गया मुझे बोलते हुए और इसकी अभी तक कैमरे की सेटिंग नहीं हो पाई है। इतनी देर में लोग लड़की सेटिंग करके भाग जाते हैं। मैं तकरीर भी कर रहा हूं इसी बात पर और ये तो हरकत भी कर रहा है। इसका चैनल चलना चाहिए बस, इसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए बस, इसको कोई मतलब नहीं जलसे वलसे से। तो अब सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि 100 साल तक बैठना गवारा कर लेगा लेकिन नमाजी के आगे से गुजरेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, यानी पूरी जिंदगी बैठकर इंतजार कर लेगा लेकिन नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरेगा नहीं। इतना बड़ा गुनाह है। वो एक इबादत है, जलसा भी एक इबादत है। नमाज पढ़ने हम पढ़ रहे हैं और कोई गुजर गया तो डिस्टर्ब हो गया, खलल पड़ गया। हम पढ़ रहे थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अचानक कोई निकल गया। थोड़ी देर के लिए दिमाग तो भटक ही गया ना। इस भटक अल्लाह की डिमांड क्या है एक नमाज पढ़ने वाले से? अल्लाह की डिमांड यह है कि जब बंदा मेरी इबादत करे तो उस वक्त उसका दिमाग, उसका जिस्म, उसकी हर एक हरकत सिर्फ मेरी तरफ रहे, दूसरी तरफ न जाने पाए। अब तुम गुजरे तो थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग जो बटा है, अल्लाह को यह भी गवारा नहीं कि नमाज या इबादत मेरी करते हुए कहीं और दिमाग जाए। जलसा तकरीर करना भी इबादत है, जलसा सुनना भी इबादत है। इस इबादत में भी डिस्टर्ब जो हो रहा ना, यह भी गलत है, नहीं होना चाहिए। आपकी तवज्जो हमारी तरफ, हमारी तवज्जो आपकी तरफ होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों, जब अल्लाह के नबी तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, वाज करते थे, नसीहत करते थे, तो सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे, नहीं उड़ाते थे। क्यों? अगर सर पे मक्खी बैठी ऐसे अगर कर दिया तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको हम समझ ना सकें सही से। देखिए, देख रहे हैं आप, अंदाजा लगाइए हम किस समाज में रह रहे हैं। सोचिए अभी कितना रिपेयर करने की जरूरत है समाज को। कुत्ते की दुम देखी है ना, कैसी होती है? 100 साल तक अगर उसको आप पाइप में रख दें सीधा करने के लिए, और 100 साल के बाद जब आप नलकी से निकालेंगे, पाइप से निकालेंगे, ये सोचोगे कि सीधी हो गई होगी, तो 100 साल के बाद भी वो ऐसी ही निकलेगी, टेढ़ी सीधी नहीं हो सकती है। ये आज हमारी हालत हो गई है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इतनी बात कह देने के बाद अब पेशाब लगेगा तब भी बैठे रहेंगे बेचारे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, ये सब चीजें पहले से फारिग होकर, क्यों अल्लाह के नबी ने कहा कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज के फौरन चल दो। लेकिन दो ही चीजें यहां पर उसकी इजाजत मौजूद है बस। अगर आप खाना खा रहे हैं और नमाज अजान हो गई तो पहले खाना खा लो, छोड़ के मत जाओ। अगर खाना खा रहे हो तो अभी पक रहा, बीवी लेने गई और अजान हो गई तो अब ना खाओ, तो पहले नमाज पढ़ लो फिर आकर खाओ। लेकिन खाना लग चुका और आप 1-2 लुकमा खा चुके, अब अजान होने लगी तो अब खा लो, तो अब खा लो। ऐसी आप थोड़ा लेट उठे, सहरी में थोड़ा सा वक्त बाकी है, आंख लग गई नहीं उठ पाए, उठे तो सहरी का टाइम खत्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, फौरन बैठ जाओ सहरी करने के लिए। सहरी करने में 2-3 लुकमा आपने खाया और फौरन सहरी का टाइम खत्म हो गया, मस्जिद से आवाज आई सहरी का टाइम खत्म हो चुका है या अजान की आवाज आई, तब छोड़ो नहीं, आप उतना खा लो जितने में आप समझ सको कि मैं दिन भर भूखा और प्यासा रह सकता हूं। इतनी परमिशन है शरीयत के अंदर, इतनी इजाजत है। छोटे छोटे मसलों की मसलहत जब समझते हैं हम ना, तब पता चलता है कि क्या होता है।
क्यों नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरने को इतना बड़ा गुनाह बताया? क्यों कहा कि जब अजान हो जाए और आपको पेशाब या लैट्रिन लग रही है तो पहले पेशाब कर लो, फारिग हो जाओ, लैट्रिन कर लो, फारिग हो जाओ, उसके बाद जाओ। अगर एक दो रकात छूट रही है तो कोई बात नहीं, छूट जाने दो, लेकिन पहले इन चीजों से फारिग हो जाओ। जब जलसे में आपको बैठना था तो पहले इन तमाम चीजों से फारिग होकर बैठिए, अपना दिमाग इस तरफ लगाइए। थोड़ा बहुत पेशाब लगे तो बर्दाश्त कर लीजिए, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ना कर पाओ तब उठ के जाइए, क्योंकि वो भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और वो भी जरूरी चीज है, तब हमें और आपको जाना चाहिए। अब कोई भी अगर 80-90 साल का बुढ़ा भी उठ के जाएगा यहाँ तो मैं ये समझूंगा वो चाची के पास जा रहा है। हालांकि वो चाची के लायक अब रहा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही समझेंगे कि वो चाची के पास जा रहा है। तो मेरे भाइयों इधर तवज्जो दीजिए आप। तो क्यों कहा, देखिए बात कहां से निकलती है और कहां चली जाती है। तो आज भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो जिस्म बेच रही हैं, पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। हम इसको क्या कहते हैं? जुर्म। हम इसको क्या कहते हैं? गंदा काम, है ना? किसी से भी खड़ा करके पूछ लो क्या है? गलत काम, धन नहीं होना चाहिए, गलत काम है, ये जुर्म है, ये ठीक है। लेकिन जो ऐसा कर रही हैं उनसे पूछो तुम ये गंदा काम क्यों कर रही हो, तो वो क्या कहती है? गंदा काम कहां है, हम तो धंधा कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। भाई हर चीज दुनिया में बिक रही है, हम अपना जिस्म बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। देखिए दोनों इंसान हैं, आप ऐसा सोच रहे हो आप भी इंसान हो, वो ऐसा सोचती हैं वो भी इंसान है। सोच बदल गई, हमारी सोच यह है कि ये गंदा काम, उनकी सोच यह है कि ये धंधा, बिजनेस। अल्लाह ने कहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या किया है। सोच बदलो पहले। तवाइफ ये गलत काम तभी छोड़ पाएंगी जब वो अपनी सोच बदलेगी। अगर उनकी सोच ये हो गई कि नहीं ये बिजनेस है तो कभी भी वो इस काम को नहीं छोड़ेंगी। आप कयामत के दिन की तैयारी तभी कर पाएंगे जब आप सोचोगे कि हमें जन्नत बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, उसको पाने के लिए हमें अमल करना पड़ेगा, और जहन्नम से तभी बच पाएंगे जब हम गुनाहों से बचेंगे। ये सोच होनी चाहिए हमारी। इसीलिए कुरान ने कहा पहले सोचो। अभी इसी आयत पे चल रहे हैं, अभी तकरीर खत्म नहीं हुई है, अभी वल तंजुर ही पे चल रहे हैं, अभी माँ कद्दमत लिगत का नंबर तो बाद में आएगा, अभी इसी को पहले समझो। सोच कैसे बदली जाएगी? सोच, एक लड़की स्कर्ट पहनी हुई है, ब्रा पहनी हुई है और जा रही है इसी तरीके से, उससे पूछो साहब ये ड्रेस क्यों पहने हुए हो, उसकी सोच देखिए क्या है, क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम। वो हमसे उल्टा कहेगी अपनी सोच बदलो। यही हो रहा ना आज। अगर कोई लड़की शॉर्ट कपड़े, बेहुदा कपड़े पहन ले और कोई आदमी बेचारा कहते हट ये, तो कितना बवाल होता है मीडिया। देखो पहनावे पर भी पाबंदी लग रही है, उसकी मर्जी, वो ये पहन रही है। और वो क्या कहती है लड़कियां, अरे तुम्हारी सोच ही गंदी है, तुम उस नजर से देखते क्यों हो, तुम्हारी सोच ही गंदी है। वाह साहब, आग पेट्रोल के पास आए और पेट्रोल को आप ये कहो कि वो आग ना पकड़े, क्यों लिखा रहता है पेट्रोल पंप पर नो स्मोकिंग, यहां धूम्रपान निषेध, बीड़ी सिगरेट पीना सख्त मना है, क्यों लिखते हो? क्योंकि मालूम है कि यहां माचिस जलाकर सिगरेट पीना जो शुरू किया, अगर एक चिंगारी भी पेट्रोल में या डीजल में चली गई तो आग लग जाएगी। इसीलिए लिखा होता है नो स्मोकिंग। पेट्रोल पर पंप पर लिखते हो नो स्मोकिंग, आग मत जलाना, भड़क सकती है। सोचो जब जवान लड़के और लड़कियों को एक स्कूल में एक साथ पढ़ाओ और ये कहो कि सोच बदलो। लड़की आग है,
लड़का पेट्रोल है। और इन दोनों को एक जगह बिठा के ये उम्मीद रखो कि आग पेट्रोल को ना पकड़े और पेट्रोल आग को ना पकड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमको सोच बदलने की जरूरत है या तुम्हें सोच बदलने की जरूरत है? लेकिन नहीं साहब, मीडिया वाले मौलाना जर्जिस के पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे कपड़े पहनने वालों के पीछे नहीं पड़ेंगे। वो लड़की से पूछो कि ये कपड़े क्यों पहने हो, क्या कहेगी? फैशन है। सोच देखिए क्या कहेगी? फैशन है। आपसे पूछो आपकी बेटी ये कपड़े पहन के जा रही है, जीन्स टी शर्ट, क्या कहेंगे? फैशन है। क्या करूं मौलाना, आजकल कोई नहीं मानता, फैशन है। हमारी सोच क्या है? फैशन है। चलो, लेकिन नबी ने क्या कहा है इसको? हमारी और आपकी सोच सब बेकार है। शरीयत क्या कहती है? चलो अब बता देते हैं शरीयत क्या कहती है। सोच को शरीयत के मुताबिक बदलना पड़ेगा। माफ कीजिए, बहुत ही क्षमा मांगते हुए मौजरत के साथ कह देता हूं, शरीयत को नहीं बदला जा सकता है। हमें अपने आप को बदलना होगा, शरीयत नहीं बदली जाएगी। कुछ सालों पहले एक यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम जामिया मिल्लिया में, दिल्ली में। तो वहां लड़के लड़कियां एक साथ बैठे हुए थे। तो मैंने ये मना तो नहीं कर पाऊंगा, आजकल फैशन ऐसा है। तो मैंने ये कहा कि ऐसा करो कि लड़के एक तरफ हो जाए, लड़कियां एक तरफ हो जाए, एक साथ ना बैठे। बहरहाल वो हमारी बात मान ली गई और अलग अलग हो गए, लेकिन पर्दा नहीं था। हमने अपनी बात कह दी तो एक लेकिन वहां जो फंक्शन था, अर्ली फंक्शन, उसमें एक लड़की ने आकर स्पीच दी। वो अल्लाह बेहतर जाने कौन थी, खैर मुसलमान तो नहीं थी, लेकिन वो थी बड़े गरम हॉट कपड़े पहने हुए, जीन्स वीन्स टाइट वाइट, और उसने बड़े अजीब तरीके से स्टाइल में तकी करते हुए स्पीच देते हुए 5 मिनट में उसने हमारे ऊपर जूते मारे, बहुत ज्यादा। स्पीच में इशारा किया, आजकल ये रूढ़िवादी सोच है, ऐसी सोच है, लड़के और लड़कियों को एक साथ बिठाने पे ऐसा होता है। जमाना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले 4 महीने में आदमी सऊदी अरब पहुंचता था, घोड़े और ऊंट पे बैठ के, पानी के जहाज पे सफर करता हुआ तो 20 दिन में जाता था, आज 4 घंटे में पहुंच जाता है। तरक्की का दौर है, जमाना बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। इस्लाम, फिर उसने कहा कि धर्म भी पुराने हो जाते हैं, हिंदू धर्म इतना पुराना, ईसाई धर्म इतना पुराना, इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना। इससे हम अंदाजा नहीं लगा पाए। उसने सब धर्मों का नाम लिया तो हम नहीं समझ पाए कि वो कौन है, तो उसने सब धर्मों का नाम लिया। तो इस्लाम को भी, हर धर्म को भी अब मौजूदा दौर के हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीजें बदलकर नई चीजें आती हैं। उसने कहा ये माइक जब पुराना हो जाता है तो नया माइक आता है, पुरानी कुर्सियां जब पुरानी हो जाती हैं तो नई कुर्सियां आती हैं, टेबल जब पुरानी हो जाती है तो नई टेबल आती है। हर पुरानी चीज को घर से हटाकर नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल पुराना हो गया, क्रिश्चियन भी 5000 साल पुराना हो गया, 2000 साल पुराना हो गया, यहूदियत भी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। इसने ऐसी ऐसी तकरीर की और मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरी तकरीर तो बात में ही होना थी। दिमाग बनाया, कुछ ढूंढा, अब इतनी अर्जेंट वहीं बैठे बैठे कहां से दिमाग बनाऊं, और जूती तो मार गई। बहरहाल लास्ट में जब हमें बोलने का टाइम मिला तो 10 मिनट का टाइम हमारे लिए भी था। तो मैंने कहा, बच्चों को मशवरा दिया कि अल्लाह ताला आपको पढ़ाए लिखाए, जिस मकसद के लिए आप आए हैं आपको कामयाबी दे, बोल के इल्म के ऊपर बोल के फिर हम इस टॉपिक पे आ गए कि अभी हमारी एक बहन आई थी, हमारी सिस्टर थी, उसने तो धर्म ही को बदलने की बात कह दी। मैंने कहा धर्म हमेशा इंसान को बदलते हैं, और धर्म न हो तो हम इंसान न रहें। धर्म हमें इंसानियत सिखलाते हैं, वो कोई भी धर्म हो। जिस धर्म के अंदर इंसानियत नहीं है वो धर्म नहीं रहता है। मैंने कहा कि एक बात हमारी सिस्टर ने बहुत अच्छी कही है
कि पुरानी चीजें बदलकर नई चीजें आती हैं। इसलिए इस्लाम को भी जो 1400 साल पुराना हो चुका है उसको भी अब बदलकर नए सिस्टम पर लागू करना चाहिए। वो क्या है, बलात्कार रेप करने वाले को सजा दो, संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के, चोर के हाथ काट डालो, ये कोई सजा है? हाथ काटने के बाद वो आदमी समाज के लिए बोझ बन जाएगा, फिर कमाने के लायक नहीं रहेगा। हमने ये बातें आपने कही हैं, लेकिन मेरी सिस्टर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दुनियावी चीजें बदली जा सकती हैं, कुदरती चीजें नहीं बदली जा सकती हैं। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दे दीजिए। हमारी वो सिस्टर ऐसी जो बैठी थी सामने, हमारी ये मेरी सिस्टर, एक एग्जाम्पल दे दें हमें कि कोई भी पुरानी चीज जो कुदरती तौर पर पुरानी हो, आज उसको बदलकर नया किया जा सकता हो। मैंने कहा मैडम, सूरज जब से निकलना शुरू हुआ है पहले दिन से आज तक ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छिपता है, पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ये तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। अब आपके हिसाब से इस नियम में चेंजिंग आनी चाहिए। अब सूरज को पश्चिम से निकलकर पूरब में डूबना चाहिए। हमने कहा मैडम, हमने हमेशा यह देखा है, आम के पेड़ में आम, अंगूर की बेल में अंगूर, तरबूज के बीज से तरबूज पैदा होता है। यह सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब गवर्नमेंट से कहिए कि आम से अमरूद और अमरूद से अंगूर और अंगूर से खजूर और खजूर से तरबूज पैदा हो। यह सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। हमने कहा सिस्टर, हमने शुरू से यह देखा है, गाय बछड़ा देती है, भैंस भी बछड़ा देती है और मुर्गी अंडा देती है, कबूतरी अंडा देती है। हमने कहा यह सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब कबूतरी को बच्चा, मुर्गी को बच्चा, भैंस और गाय और बकरी को अंडा देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब पुराने सिस्टम को चेंज होना चाहिए, चेंजिंग लानी चाहिए। हमने कहा सिस्टर, हमने ये देखा है कि मां के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे जवान होता है, लास्ट में बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। ये नियम, ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब बच्चे को पैदा करने के बाद फिर उसको खिला पिलाकर 18-20 साल लग जाते हैं उसको बड़ा करने में। अब ये सिस्टम बदलना चाहिए। अब ऑटोमेटिक वो नियम होने चाहिए कि अब इतनी मेहनत ना करना पड़े पालने पोसने में, अब जवान ही को पैदा होना चाहिए और फिर बच्चा होकर धीरे धीरे मरना चाहिए। अब माँ के पेट से पहले बूढ़ा पैदा हो, फिर जवान हो, फिर बच्चा होके मरे। ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है, इसको आप चेंज करवाइए। अब वो हमें घूर के देख रही है। मैंने कहा इस तरह घूर के मत देखो, हम लोग तो मौलवी हैं, कमजोर दिल के वैसे ही मर जाएंगे। ऐसे घूर के मत देखो सिस्टर, मैं बार बार बोल रहा हूं सिस्टर, इस नियम को आप बदलना चाहिए। अच्छा छोड़िए सिस्टर, ये सारे नियम को आप नहीं बदल सकती हैं क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। चलिए अपने टीचर से कहिए, चलिए अपने टीचर से कहिए, सिस्टर बताइए 2+2 कितना होता है? आप बताइए। उसी से मैंने पूछा कितना होता है, कहते 2+2 4। हमने कहा 2 2 4 और 4 4 8। ये तब से पढ़ाया जा रहा है जब से स्कूल और कॉलेज की बुनियाद पड़ी हुई है और आज तक यही पढ़ाया जाता रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ये नियम भी पुराना हो चुका है। मैथमेटिक्स के इन उसूलों को बदलना चाहिए। अब 2 2 3
और 3 3 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 2 4 और 4 4 8 ये नियम भी बहुत पुराना हो चुका है। आप एक छोटे से नियम अपने स्कूल और कॉलेज के इस नियम को नहीं बदल सकती हैं। चलिए आप इस्लाम को बदलने की बात करने के लिए, चलिए आप मजहब को बदलने की बात करने के लिए, हमने कहा सोच बदलिए। आप हमसे कह रही हैं आप लोग सोच बदलिए, मैं आपसे कहता हूं कि सोच बदलिए। मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा निजाम है जो कुदरती और जो बदला गया हो? कुदरती चीजें नहीं बदलती हैं। और मुझे कहना पड़ता है कि इस्लाम भी कुदरती मजहब है, इस्लाम भी कुदरत की तरफ से उतारा हुआ है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन है, इसलिए ये भी नहीं बदला जा सकता है। इंसानों की बनाई हुई चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की हुई चीज नहीं बदली जा सकती। तो सोच बदलिए। जिन कपड़ों को आप फैशन कहते हो ना, अल्लाह के नबी ने उस कपड़े को क्या कहा है सुनिए, निसाउन कासियातुन आरियातुन, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात। कयामत से पहले तुम एक जमाना देखोगे, कयामत से पहले तुम इस दुनिया में ये मंजर देखोगे, औरतें तुम्हें नजर आएंगी, लड़कियां तुम्हें नजर आएंगी, कासियातुन कहने को वो कपड़े पहने हुए होंगी, बराए नाम उनके जिस्म पर कपड़े होंगे, कहने के लिए तो वो कुछ ना कुछ पहने होंगे। आरियातुन लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद वो बरहना होंगी। जो कपड़े वो पहने हुए होंगी वो कहलवाने को कपड़े पहने होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी कहलाई जाएंगी। जिसको हम फैशन कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस फैशन को नंगापन, उड़िया, न्यूट कह रहे हैं कि वो बज़ाहिर तो कपड़ा पहने हुए होंगी लेकिन कपड़ा नहीं होगा, वो नंगी होंगी, बरहना होंगी। माइलातुन व मुमीलात, इतना मेकअप करके निकलेंगी, इतना क्रीम पाउडर परफ्यूम लगाकर वो घरों से बाहर जाएंगी कि उनको देखते ही लड़कों के दिल फिसलने लगेंगे, उनकी तरफ माइल होने लगेंगे और वो भी लड़कों की तरफ झुकने लगेंगी। यानी इश्क और मुआशिका होगा, यानी ये चीज आम हो जाएगी। लड़के उनकी तरफ मरेंगे और वो लड़कों की तरफ, लड़के उनकी तरफ झुकेंगे, वो लड़कों की तरफ। जब ये जमाना तुम अपनी आंखों से देख लो, जब ये फैशनेबल कपड़े जब तुम अपनी आंखों से देख लो, जब ये जीन्स, ये स्कर्ट, ये पेलर, ये लेगी, ये सारे कपड़े जब पहनकर लड़कियां घर से बाहर निकलने लगे, जवान बेटियां घर से बाहर निकलने लगे, 10 साल से बड़ी लड़की जवान मानी जाएगी, 10 साल से बड़ी लड़की बालिग मानी जाएगी, 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा, नकाब, हिजाब, चादर, ये सब चीजें जरूरी हो जाएंगी। 10 साल से नीचे है तो चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद गुंजाइश नहीं है। इस्लाम के हकाम 10 साल के ऊपर लागू होने लगते हैं। फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। जब 10 साल का हो और नमाज ना पढ़े तो मार मार के ले जाओ, पीटो। यानी 10 साल के बाद इबादत, नमाज और रोजा ये सब उसके ऊपर फर्ज हो जाता है, तो लड़कियों पर 10 साल के बाद पर्दा भी फर्ज हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि सुनो, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर जरूरी है। लेकिन जब ये लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर निकलने लगे हैं, फैशन करके निकलने लगे हैं, ला यदखुलन्नल जन्नत वला यजिदन्न रिहाहा, ऐसी औरतों को कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। ला यदखुलना भी पढ़ा कुछ लोगों ने, वो जन्नत में नहीं जाएंगी, और अक्सर ने पढ़ा ला यदखुलन्नल जन्नत,
हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। हरगिज का मतलब होंगी ही नहीं, नहीं जाएंगी जन्नत में। और जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत बहुत दूर की बात। वला यजिदन्न रिहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत की खुशबू। जन्नत के गेट के बाहर एक घोड़ा खड़ा करो और उस घोड़े पर बैठ जाओ और उस घोड़े पर बैठकर सफर करो, दौड़ाओ। 70 साल तक कंटिन्यू, बगैर रुके हुए, बगैर खाए पिए, 70 साल तक उसको दौड़ाते रहो। 70 साल के बाद वो जहां पहुंचेगा, 70 साल के बाद वो जहां पहुंचेगा, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। अब अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, यानी उनको जन्नत से इतना दूर कर दिया जाएगा कि उनके और उनके जन्नत के जाने में, जन्नत के दरमियान 70 साल का फासला होगा। सिर्फ सुना ही रहे, अमल तो होना नहीं है। कल सुबह हमारी बच्चियां पहनेंगी वही जो पहनती आई हैं, हमारी औरतें कपड़े वही पहनेंगी जो पहनती आई हैं, उनमें चेंजिंग नहीं होगी। मौलाना साहब, इतनी जल्दी अगर किसी ने अमल किया होता तो आप तो 18 और 20 साल से आ रहे हैं, कलिया चक, मौजमपुर, लखीपुर, कितनी चेंजिंग देखी? कुछ भी नहीं। अगर इसका जवाब मुझसे पूछो कि जर्जी साहब 20 साल में आपने कितनी चेंजिंग देखी, तो जवाब ये होगा कुछ नहीं, उससे ज्यादा बेहूदगी और देखी। 1 साल के बाद दूसरे साल जब आता हूं तो और मॉडर्नियत आ जाती है, फैशन और बढ़ जाता है। तो देखिए, हम जिसको फैशन समझ रहे हैं, इस्लाम उसी को नंगापन कह रहा है कि ये नंगापन है। इसके बाद आइए, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। अब आप समझ गए ना, सोच बदलिए। जब सोच बदलेंगे तब मां कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल के लिए कौन सी तैयारी की है, कल यानी कयामत के दिन के लिए कौन सा अमल किया है। क्या सोचना चाहिए? अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, जो वाकया सुनाने जा रहा हूं, जरा इसका मंजर देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में कहत पड़ गया। अब बंगाल में मैं बोल रहा हूं, कहत को हम क्या बताएं? कहत समझते हैं ना? नहीं समझते। सूखा पड़ गया, बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया और अनाज, गल्ला, सब कुछ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो मुल्क शाम से, सीरिया जिसको आज बोला जाता है, सीरिया, उसका पुराना नाम शाम, शाम से 1000 ऊंट पर लदा हुआ अनाज आया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये तिजारती बिजनेस था, तिजारत थी, बिजनेस था। वो इसी अनाज का, गल्ले का खरीदो फरोख्त का बिजनेस करते थे। तो शाम से 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए उनके पास आए। सुबह पहुंचा ना, शाम को पहुंचा और थोड़ी देर में मदीने के लोगों को इत्तला हो गई। जो मदीने में जो बिजनेसमैन थे, जो तिजारत कर रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको पता चला कि उस्मान गनी के पास 1000 ऊंट माल आया है, गल्ला अनाज, तो चलो इनसे खरीदा जाए और मदीने में बेचा जाए। ऐसे मौके पर लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, है ही नहीं माल। अब 100 का माल जो आम दिनों में 100 में मिलता था, आज 200 में बिक रहा है, हमें लेना पड़ रहा है। लॉकडाउन में क्या हुआ? मजबूरी थी। जब बिल्कुल मुर्गी तक, हमारे यूपी में तो भैंस, बकरी, मुर्गी सब, एक आदमी बेचारा कहीं पता चल गया, उसको कहीं कर लिया भैंस, तो बेचारा 1 किलो गोश्त लेके आ रहा था। अपने ही लोगों में से किसी ने मुखबिरी कर दी, उससे कहे जरा अपने एक्टिवा की डिग्गी खोल। उसने खोला तो उसमें 1 किलो गोश्त मिल गया।
तो ऐसे मौके पर पुलिस वालों ने खूब कमाया, चल अंदर चल। उसने सोचा कि अगर FIR होके अंदर चले गए तो बेल वेल कराने में और कोर्ट तक जाने में 50-60 हज़ार रुपये लगे, तय होता है। उसको छोड़ा तो जानते हो 20,000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लिया पुलिस वालों ने, तब जाकर उसको छोड़ा है। ये हमारी आंखों देखी बात है। 1 किलो गोश्त की कीमत कितनी पड़ गई? 20,000। ऐसे और हमेशा जासूस दूसरे नहीं होते, अपने ही होते हैं। हमें अपने घर पे दाल से फिक्र नहीं हो रही है कि चलो दाल रोटी चल रही है, हमें तकलीफ इस बात की हो रही है कि तुम्हारे घर में गोश्त क्यों पक रहा है। हमें अपनी परेशानी से परेशानी नहीं है, हमें आपके अच्छा खाने और पीने से परेशानी है कि आप अच्छा क्यों खा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है आज। तो हजरत उस्मान गनी के पास कुछ बिजनेसमैन ताजिर लोग आए और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, तो उस्मान से कहा, उस्मान गनी जी सुना है आपके पास माल आया है जी, बोलिए। हम उसको खरीदना चाहते हैं, आप बेचेंगे? हजरत उस्मान गनी ने कहा हाँ बेच दूंगा, अगर हमको अच्छा मुनाफा मिलेगा तो, अच्छी प्रॉफिट दोगे तो हम बेच देंगे। कहा ठीक है हम अच्छी प्रॉफिट देंगे। कहा बोलो क्या? कहा आपने जो माल मुल्क शाम से 10 रुपए में खरीदा है 10 दिरहम में, हम उसके 12 दिरहम देंगे। आपने जो माल खरीदा है, मान लीजिए 10 का खरीदा तो हम 12 में हम खरीद लेंगे। हजरत उस्मान ने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है, मुझे इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है। उन बिजनेसमैन लोगों ने, उस ताजिर लोगों ने कहा अच्छा ऐसा करवाए उस्मान, हम आपके 10 दिरहम का माल 14 दिरहम में, 14 दिरहम में हम लेने के लिए तैयार हैं। 10 का माल आप 14 रुपए में हमको दे दो। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे इससे भी ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। सुनिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं अभी आपको। ताजिरों ने, बिजनेसमैन लोगों ने कहा आए उस्मान चलो आखिरी बोली, आपका 10 का माल मैं 15 में लेने के लिए तैयार हूं। आपने जो शाम से गल्ला 10 दिरहम का खरीदा, हर 10 दिरहम के गल्ले पर 15 दिरहम मैं देने के लिए तैयार हूं। हजरत उस्मान कहते हैं जाओ, हमारी तुम्हारी सौदा नहीं हो पाएगी, हमारी तुम्हारी सौदा नहीं हो पाएगी, इसलिए कि मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट, इससे भी ज्यादा मुझे नफा मिल रहा है। उन ताजिरों ने खड़े हो गए और जाने लगे, लेकिन जाते जाते कहने लगे आए उस्मान, मदीने के सारे ताजिर आपके घर में मौजूद हैं, मदीने में जो बिजनेस करते हैं वो सारे लोग यहां मौजूद हैं, मुझे नहीं मालूम कि हमसे ज्यादा आपको प्रॉफिट कौन दे रहा है। 10 से का माल 15 में हम लेने के लिए तैयार हैं और आप कह रहे हैं मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, नफा मिल रहा है, जबकि खरीदने वाले मदीने के सारे ताजिर तो यही मौजूद हैं। फिर मुझे बताओ कि 10 का माल 15 में हम ले रहे हैं, 15 से ज्यादा आपको प्रॉफिट मदद कौन दे रहा है, कौन दे रहा है मुनाफा? हजरत उस्मान ने कहा तुम 10 का माल 15 में ले रहे हो और मुझे 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में दिख रहा, लेने वाला दिख रहा है। 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में लेने वाला, इसका मतलब 10 का माल 100 दिरहम में, यानी 10 गुना। कहां का कौन दे रहा है? हजरत उस्मान ने कहा मेरा रब, मेरा अल्लाह कह रहा है जो अल्लाह की राह में, मेरी राह में 1 दिरहम खर्च करेगा, हम उसको 10 गुना ज्यादा देंगे, यानी 10 दिरहम का सवाब देंगे। हमने ये 1000 गल्ले से लदे हुए और अनाज से लदे हुए ये ऊंट हम गरीबों और मिस्कीनों में फ्री में तकसीम करेंगे। उनके घरों में चूल्हा जलेगा, उनके घरों में अनाज जाएगा, उनके बच्चे खाएंगे पिएंगे और मेरे एक एक दिरहम पर अल्लाह 10 दिरहम का सवाब हमें देगा, यानी 10 गुना नेकी मुझे मिलेगी। मुझे यहां नहीं आखिरत में चाहिए, मुझे यहां नहीं आखिरत में चाहिए, मुझे दुनिया में इसका इनाम नहीं, आखिरत में मुझे इनाम चाहिए।
हजरत उस्मान गनी ने अपने सारे ऊंटों को राह खुदा में तकसीम कर दिया, गल्ला राह खुदा में तकसीम कर दिया। 1 दिरहम का माल 10 दिरहम के बराबर सवाब। गौर करो, अब देखिए सारे 1000 ऊंट जो माल से लदे हुए थे हजरत उस्मान ने दे दिया और क्या कहा, मुझे इसका इनाम दुनिया में नहीं आखिरत में चाहिए, आखिरत में चाहिए। अब आखिरत में चाहिए का मतलब बल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसने कल कयामत के दिन के लिए क्या किया है, कौन सी तैयारी की है। ये तैयारी होती है कयामत के दिन के लिए जो हजरत उस्मान ने की। 10 का माल 15 में बिक रहा था। सोचो 1000 ऊंटों पर लदा हुआ गल्ला कितने में जाता, कितने में जाता। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने कुछ नहीं लिया और सारा माल तकसीम कर दिया और कहा कि अल्लाह मुझे 1 के बदले में 10 दे रहा है, 10 गुना दे रहा है, तो हम सारा माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं। और कर दिया, बेचा नहीं। तसव्वुर कर रहे हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं। इसको कहते हैं कयामत के दिन की तैयारी, जो हमारे और आपके बस की बात नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा 1000 ऊंट होंगे तो 1 ऊंट का भी माल तकसीम नहीं करेंगे। उसमें से भी कोई फकीर गरीब आ जाए तो 1-8 किलो धान निकाल के दे देंगे, ले भाई तो अपने घर में। 1000 ऊंटों में से 1 भी ऊंट हम खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम मरेंगे और सीधे जन्नत में मिल जाएंगे। इधर मरे और उधर उधर जन्नती। सूद खाने वाले भी जन्नत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सूद है अर्रिबा इस्नान व सबऊन हुबन ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु। सूद के 72 दरवाजे हैं। सूद ब्याज उसके 72 दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके 72 गेट हैं। ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का दरवाजा सूद का यह है कि एक आदमी अपनी सगी मां के साथ जिना करता है। सगी मां के साथ जिना करने पर जो गुनाह उसको मिलेगा, ये सूद और ब्याज के खाने वाले का 72 गुनाहों में से सबसे हल्का अजाब होगा। अब सोचो कि फिर 71 अजाब इससे बड़े बड़े और क्या होंगे। कहां है, चल रहा धड़ा धड़ा। बहुत आसान समझ रखा है हमने सूद का मामला। आइए